जी हाँ। तो दोस्तों कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिजनेस हम शुरुआत करते हैं या फिर कोई काम को शुरू करते हैं, उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर जूम पैनल। और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हम आज बोलना सीख रहे हैं, तो पहले हमने ABCD स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, 1 2 3 को स्टार्ट किया। इसके बाद आज हम मल्टीपल तरीके से हर जगह में मल्टीप्लाई कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, गुना भाग कर पाते हैं या कैलकुलेट कर पाते हैं या फिर किसी चीज को रीडिंग कर पाते हैं। हम सभी लोग बेसिक चीज को समझ रहे हैं। कहते हैं कि बचपन से लेकर मैट्रिक क्लास तक अगर ढंग से पढ़ाई हो गया तो आगे की पढ़ाई बेहतर ही होगी, क्योंकि ब्यास यहीं पर है। अच्छा तरीके से दौड़ने के लिए पहले गिरते उठते चलना सीखना होता है, ये बेसिक है। ठीक उसी प्रकार हर जगह में, हर बिजनेस में हमें बेसिक को समझना होता है। और जिनके पास बेसिक नॉलेज होती है, जो जमीनी स्तर की नॉलेज है, जो जड़ है अगर होती है, वो बिजनेस में पकड़ बेहतर बना सकते हैं। वो कभी गिरते नहीं और किसी के बदौलत खड़े नहीं होते हैं। वो खुद अपने गुणों की वजह से खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक चीज पता है। तो आइए आप सभी को लिए चलते हैं। आज 40 मिनट्स का सेशन रहेगा और आप सभी के बीच में हम लेकर आए हैं सबसे पहले वाई वेलनेस समृद्धि। सबसे पहले इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वाई वेलनेस समृद्धि, आप इस बिजनेस में क्यों हैं। पिछली बार का सेशन में हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग था। प्रोडक्ट से पहले हमने जाना अपने जीवन को कैसे हम जी सके, मतलब हमारे दिनचर्या कैसे होगी। ऐसा दिनचर्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर सही तरीके से उसको यूज किया जाए, सही तरीके से उसमें बदलाव किया जाए, तो हमारे खान पान के वजह से हमारे जीवन में मेडिसिन लेने का या फिर हमारे जीवन में ऐसे अलग से एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारे वेलनेस समृद्धि में। आज हम लोग जानेंगे वेलनेस समृद्धि में बेसिक क्या है, आप क्यों करेंगे वेलनेस समृद्धि को। मार्केट में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं, कई सिस्टम्स हैं, लेकिन आप वेलनेस समृद्धि की क्यों करें, पहले इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि सुबह हम उठते हैं और ट्रेनिंग में आना है, जूम पे आना है या मार्केट में जाना है, हमें वर्क करना है, लोगों से मिलने हैं, लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं क्यों तो क्लियर है। मुझे उठ के जूम पे आना है, क्यों आना है, अपने डाउनलाइन को बताने के लिए कि मैं जूम में उपस्थित हूँ इसलिए, या फिर मुझे जूम में आकर कुछ सीखना है इसलिए, या फिर जिस प्रकार अटेंडेंस बनते हैं कि मैं तो प्रेजेंट हूँ और फिर हमारा ध्यान नहीं है जूम पे इसलिए, या हमें करियर बनाना है उसके लिए सीखना है इसलिए। हमें ड्रीम लिंक में क्यों आना है, क्यों सुनना है ट्रेनिंग जूम सेशन को, क्यों वेलनेस समृद्धि में हमें काम करना है, क्यों ड्रीम को पूरा करना है, इसके बारे में हमें समझने की जरूरी है। अपने ड्रीम को कैसे आप पूरा करना है या फिर वेलनेस समृद्धि से ही क्या पूरा हो सकेगा, इसको समझना जरूरी है। तो इस चीज को पहले क्लियर करने की जरूरी है। वाई वेलनेस समृद्धि क्यों करना है। आपके सपने बड़े हैं, आप उम्र के किस पड़ाव में ये हम नहीं जानते हैं। अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट बने हुए हैं, आप उम्र के किस पड़ाव में हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस भी पड़ाव में है, क्या अभी तक आपके सपने हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं। अगर खत्म हो चुके हैं तो ये एक फॉर्मेलिटी आपकी उपस्थिति। अगर सपने हैं, वो भी खुली आंखों से देखने वाले, तो फिर आपका स्वागत है। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। हमने क्लियर कर रखा है, वाई वेलनेस समृद्धि में हमने क्लियर कर रखा है। क्या क्लियर कर रखा है, हमारे हर छोटे से छोटे सपनों को और अपने जीवन शैली को बदलने के लिए, हर बड़े सपनों को, चाहे इमोशनल ड्रीम हो या पर्सनल ड्रीम हो, सभी ड्रीम्स को वेलनेस समृद्धि से हमें प्राप्त करने हैं। पूरे भारतवर्ष में हमें टीम क्रिएट करना है ताकि हम पैसिव इनकम ले सकें और आने वाले जनरेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जो हमारी वर्तमान प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने के लिए हमें वेलनेस समृद्धि करनी है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बेहतर प्लेटफॉर्म, क्यों नहीं है बेहतर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने वेलनेस समृद्धि को रीड किया है। इसकी मजबूती, इसके जो पावर है, 499 का जो पावर है, और बहुत ही कम लागत में यहाँ पे उपस्थित सप्लीमेंट्स हैं,
जो दूसरे की तुलना में काफी टॉप पे है। जी हाँ, नंबर 1 सिस्टम बनने जा रही है। तो मेरे दोस्त हमें क्लियर है, इसलिए हम सुबह उठ के जूम पे आएंगे, इसलिए हम सुबह उठ के फील्ड में निकल के काम करेंगे, इसलिए हम वेलनेस समृद्धि को कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपके सपने छोटे हैं और आपको सपनों को साकार करने की चाहत नहीं है, सपना तो देख रहे हैं, अगर आपके सपने छोटे हैं, सपनों को साकार करने की उतनी महत्वपूर्ण चाहत नहीं है, तो हर छोटी काम, जहां तक जूम पैनल पे आना भी आपको बहुत बड़ा काम लगेगा, बहुत बड़ा काम लगेगा। अगर शिद्दत से आप मंजिल को पाना चाहते हैं, मेहनत करके मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आपको हर वो फील्ड में किए गए काम छोटा लगेगा, और अगर सपने छोटे हो गए तो हर काम बहुत बड़ा लगेगा। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं वाई वेलनेस समृद्धि, क्यों हमें वेलनेस समृद्धि को करने की जरूरत है। इसको क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप क्लियर कर लिए कि आपको समृद्धि क्यों करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम जानते हैं कि समृद्धि तो हमें क्यों करनी, ये हम क्लियर कर चुके हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट हम स्पीकर बनेंगे, ट्रेनर बनेंगे, हमारा खुद का लग्जरी लाइफ स्टाइल रहेगा, इसके लिए वेलनेस समृद्धि करनी। लेकिन करनी कैसे है बाबा, ये ज्यादा जरूरी है। करनी कैसे है? तो करनी इस प्रकार से है कि सबसे पहला हमारा जो टाइम है वो जो है स्टार्टअप करना है ट्रेनिंग से। कहां से? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग करने से क्या होगी, हमें प्रशिक्षण मिलेगी, ज्ञान मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग वही है। ट्रेनिंग में आने से, चाहे जूम सेशन का हो, चाहे ग्रुप मीटिंग का हो, चाहे होम मीटिंग का हो, चाहे सेमिनार का हो, जो इसको मिस किया, समझ लीजिए आपने अपने आपके जितने भी सपने हैं, हर सपनों को मिस कर दिए। जो ट्रेनिंग यानी जूम सेशन को प्रतिदिन जो चल रही, जो इनको मिस करते हैं, वो अपने हर जरूरत, हर सपने या जो भी वेलनेस समृद्धि के माध्यम से लेने की बात कर रहे हैं, हर चीज को आप मिस कर देने वाले हैं। क्योंकि ट्रेनिंग ही इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जड़ है। ट्रेनिंग में आने के बाद आपको मिलेगी नॉलेज, जहां पर मिलेगी जानकारी। वेलनेस समृद्धि में कई ऐसे लोग हैं जो पैसे अभी तक ढंग से नहीं कमाए, 100-200 का कमाए, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है। पता है क्यों? क्योंकि वो रोज जूम सेशन में आते हैं। और जो इस सिस्टम में आकर जूम सेशन में नहीं आया, क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं आया, इसलिए उनके पास आपको जानकारी प्रीतम सर, आपकी वॉइस होने लगा कम पिच में रहे सर। है। क्यों होने लगता है? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्लियर है? यस, नहीं, आप ध्यान दें। यस, मेरी वॉइस आ रही है? यस, आ रही है सर। 1 सेकेंड। और काली, यस। तो दोस्तों कहते हैं बिलीव तब स्टार्ट होती है जब हमें जानकारी मिलती है कि इसके प्रोडक्ट से कैसे वर्क किए। बिलीव तब होती है जब हमें पता चल जाता है कि किन किन लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और कैसे वर्क किया प्रोडक्ट, तब जाके सिस्टम का प्रोडक्ट पे बिलीव होती है। बिलीव तब होती है जब हमने पिछले साल के जो भी टीडीएस कटा उनके बारे में हमने जाना, तब होती है बिलीव।
तो मेरे दोस्त ये बिलीव तब हो कि जब हम जूम पे रहेंगे और कई सारे नई जानकारियां हमें मिलती है। यहाँ पे आते हैं कि यस, माई सेल्फ प्रीतम कुमार, मैं जम्मू से रहने वाला हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्याम स्वामी सर, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सिस्टम के बारे में जानकारी दी है, बहुत बेहतरीन, अभी मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। ये बिलीव तब होती है जब हम जूम सेशन पे रहते हैं और हमें लगता है कि वाकई में सोशल मीडिया से जम्मू तक टीम जा सकता है, तो मेरा भी जा सकता है। ये विश्वास कब होता कहते हैं, जानकारी मिलती है और विश्वास बढ़ती चली जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल तब होती है कि अब मैं भी ट्राई करूंगा, हम भी सोशल मीडिया में जाके वीडियो फोटोज को डालेंगे, पता चलेगा कि केरल से ज्वाइन कर लिए। वाकई में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तब होने लगती है जब हम खुद उस काम को करने लगते हैं। ये करेंगे खुद उस काम को तब जब हमें विश्वास हो। इसके बाद ही एक्साइटमेंट होने लगेगी जब हम अगले से बात करेंगे, मेरा भी टीम से आने लगेगी, हम भी लोगों को प्रोडक्ट्स देंगे, हम भी लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करेंगे, तब जाके हमें एक्साइटमेंट आने लगेगी कि नहीं वाकई में मैं भी कर सकता हूं। और जब परिणाम सफल आ जाएंगे, यानी रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाती है, तब जब वो प्रोडक्ट से अगला बेहतर हो जाता है, बोलता है नहीं मुझे प्रॉब्लम्स थी गैस की, मेरा एसिडिटी प्रॉब्लम था, वो तो मैं यहाँ का प्रोडक्ट खा के वाकई में ठीक होने लगा हूँ, हमें बेहतर रिजल्ट मिलने लगती है। जब अगले ज्वाइन कर जाते हैं, वाह बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में हमें जानकारी दी आप, अब हम इसमें काम करेंगे, मैं भी यहाँ पे तन मन धन लगा के अपने सारे सपनों को साकार करूंगा। थैंक यू सो मच करता हूँ प्रीतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सिस्टम के साथ हमें आने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तब जाके रिजल्ट सक्सेस होती है। और मेरे दोस्त कहते हैं रिजल्ट सक्सेस होने के लिए आपको, हम सभी को क्या करना चाहिए, तो ट्रेनिंग में आना चाहिए, वो भी 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, 100% सकारात्मक नजरिया। 1% भी अगर नजरिया नकारात्मक गया मेरे दोस्त, तो फिर वो पॉजिटिव एटीट्यूड 100% नहीं हो सकती है। आप एटीट्यूड को अगर आप ए को 1 मानते हैं, फिर बी को 2, सी को 3, इस तरह करते हुए पूरा एटीट्यूड को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो आपको 100 काउंट पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसको 100% सकारात्मक नजरिया कहते हैं मेरे दोस्त। तो हम समझ गए कि वेलनेस समृद्धि क्यों करनी है, लेकिन कैसे करनी है, अगर इसको समझने की जरूरत है तो ट्रेनिंग आना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको वेलनेस समृद्धि में सक्सेस होने कैसे है, आपके सपनों को साकार करने कैसे है। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेरे दोस्त। अब आपको पता ये चल चुका है कि आपको कैसे वेलनेस समृद्धि में काम करने, शुरुआत करने की जरूरत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और सबसे पहला जो है मेरा, बिलीव इन 5B पर हम वर्क करेंगे सबसे पहला। जी हाँ, बिलीव इन 5B में बिलीव करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज है, आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। बिलीव इन द गॉड। भारत के इस देश में लोग कई धर्म से बिलोंग करते हैं, उससे मैटर नहीं करता है आप किस धर्म को मानते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ तो पावर है जो हम और आपके अंदर से वो धड़कन धड़क रही है, कुछ तो है जो चल रहा है, कुछ ऐसा चीज हमारे बॉडी से निकलने के बाद उसका कोई वर्क नहीं होता है, कुछ तो ऐसा पावर है। जी हाँ दोस्तों, हमें उस ऊपर वाले पे बिलीव करते हैं, परम पिता परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। जितना बिलीव करके आप ये सोचते हैं कि मैं फोन चार्ज में लगा के सो रहा हूँ, सुबह 100% हो जाएगी, फिर मैं फोन चलाऊंगा, जिस विश्वास से आप सोचते हैं कि सुबह मैं जीवित रहूंगा, ठीक उसी बिलीव के साथ कुछ तो है जो हमें बिलीव करने की जरूरत है। आप भरपूर बिलीव कीजिए उसके ऊपर में, ये पहला भरोसा है, पहला विश्वास करना है। जी हाँ, दूसरे बिलीव क्या है, हमारे सिस्टम, जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, आपको आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि लीगली सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रही है। जी हाँ, तो सिस्टम पे भरोसा ये करनी है कि जब भी कुछ टर्म कंडीशन में बदलाव, या फिर जब भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नए प्रोडक्ट आएंगे, हर चीज सिस्टम जो भी करने जा रही है वो हमारे बेहतर से बेहतरीन करने के लिए कर जा रहा है। अभी तक जो बेहतर चल रहा है उससे और बेहतरीन करने के लिए सिस्टम बदलाव करेगी। सिस्टम जो भी चीज लेकर आएंगे हमारे और आपके लिए बेहतर करने के लिए लेकर आएंगे। अपने सिस्टम पे बिलीव करना है, यानी वेलनेस समृद्धि पे बिलीव करना है। वेलनेस समृद्धि के रचनात्मक कर्ता कोई और नहीं, हमारे श्री 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 कमल कुमार सर के ऊपर में बिलीव करनी है। और देखिए आपका काम स्टार्ट हो। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं है। आदमी आज काम करता है, लेबर मजदूरी करते हैं जाकर,
लेकिन उसको अपने मालिक के ऊपर में भरोसा नहीं। वहां पर ईमानदारी से काम हो सकेगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सिस्टम पे बिलीव करने की जरूरत है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ पर अपने अपलाइन के ऊपर में बिलीव करना है। वो भी कौन सी अपलाइन? जी हाँ, एक्टिव अपलाइन। हमें जो लेकर आए वो अपलाइन अभी सो गए हैं, उसके ऊपर नहीं। वो अपलाइन जो जिंदा है, जो काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि देखिए मैं इस तरह से प्लान किया, इस तरह से जूम में हम काम कर रहे हैं, इस तरह से ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, सर आप भी करो, इस तरह से मेरे पेमेंट बनते हैं, आप भी बनाओ। ऐसे अपलाइन के ऊपर में बिलीव करनी है, ऐसे अपलाइन के गाइडलाइन से चलने हैं, ताकि जो 1 लाख रुपया महीना का निकाल सकते हैं वो आपको 50,000 कमाने का रास्ता अवश्य बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि किन तरीकों से 2 लाख रुपया तक जा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इसलिए बिलीव करना है सेकंड अपने ग्रेट एक्टिव अपलाइन पर। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं, बिलीव इन आवर प्रोडक्ट। मेरे दोस्त, हमारे सिस्टम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बिलीव करने की जरूरत है। आप कई लोग सुन रहे होंगे या महसूस किया, हम भी लोगों को देते हैं प्रोडक्ट्स, तो किसी का कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं इनका प्रोडक्ट वर्क नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे जो ह्यूमंस इंटरनली जो बॉडी है वो सबके अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें जो चाहिए, ये हमारे हेल्थ से संबंधित बात हो गई। हर प्रोडक्ट वर्क करता है अपनी जगह में, बिल्कुल करता है। नीम का 1 पत्ता या नीम का 10 पत्ता, हर पत्ता में वो तीता वाला भाग रहता है। जी हाँ, अब कोई मिठाई का बड़ा लड्डू के बीच में थोड़ा सा छोटा पत्ता लेकर खा ले तो उनको तीतापन महसूस नहीं होगा, लेकिन वहीं पर बिना लड्डू का सिर्फ 1 पत्ता चबा जाए तो उन्हें तीतापन जरूर महसूस। यानी कि उनका जो गुण है वो गुण काम करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस गुण को हमें समझने के लिए और दूसरी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर में, जिनकी वजह से उनकी बेनिफिट समझ में नहीं आई होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर प्रोडक्ट वर्क करता है, अपने प्रोडक्ट पर बिलीव करने की जरूरत है। और बिलीव अपने प्रोडक्ट पे वही करेंगे जो प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे, मल्टीपल लोगों को सर्विस देंगे, उन्हीं को प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। जो 1-2 लोगों को ठीक करने में लगाएंगे, 1-2 लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने लगाएंगे, उनको बिलीव हो नहीं सकती है ज्यादातर। इसलिए बिलीव करने के लिए हमें वर्क करने की जरूरत है, और यही बिलीव हमें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में बिलीव करने हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आप सभी के कि बिलीव इन आवर सिस्टम, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, या फिर हमारा आईडी जनरेट करने के बाद मैचिंग बनना, पेमेंट आ जाना, ये जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली जो है, इस पे भरोसा करने की जरूरत है। जिस प्रकार हम बिलीव करते हैं कि आज हमने लेफ्ट से 1 और राइट से 1 2 पीवी करके हमने आईडी को एक्टिवेट किया तो कल हमारा 200 रुपया बनना तय है, 12 बजे के बाद इंस्टेंटली बनना तय है। जिस प्रकार हम विड्रॉल मारते हैं और हमारे अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर में पैसे आ जाते हैं, कि बिलीव करना जरूरी। तो सिस्टम जो भी काम तौर तरीके से लेकर आ रहे हैं, ये जो हमारे जूम में आने का जो सिस्टम है, इसमें बिलीव कीजिए। 6:55 का आने का टाइम है तो 6:55 आना है, 7:20 में 8 बजे आने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम नहीं कहती। तो सिस्टम जो कहती है हम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। सिस्टम के विरुद्ध में चलने से हम सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो दिशा गलत हो जाने की वजह से हमारा मेहनत, हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारा एफर्ट सब खराब हो जाए। इसलिए हमारा जो सिस्टम है इसमें बिलीव करने की जरूरत है, इस सिस्टम के साथ हम वर्क करेंगे। अगला कड़ी में एक बहुत ही भयानक टॉपिक है, जो चाहते हुए भी हम लोग कर बैठते हैं, और अपने बिजनेस का नुकसान हम खुद से अपने हाथों कर लेते हैं। तो 5E पर बिलीव करने के बाद हमें आता है जो 3C को बिल्कुल भी नहीं करना। ये 3C आखिर है क्या? पहला है कंप्लेन, शिकायत। सर मेरा काम नहीं कर दे रहा, सर मेरा प्लान नहीं कर दे रहे, सर हमसे बात नहीं कर रहे, सर मेरा ये नहीं करते हैं, देखिए ना सर मेरा डाउनलाइन सुनता ही नहीं। ये जितने भी कंप्लेंट्स कौन करता है? जो कमजोर आदमी। कंप्लेंट्स कौन करता है? जो दूसरे का बदौलत जीता है। कंप्लेन कौन करते हैं? जिनको कुछ करना ही नहीं है लेकिन सब लेना। कंप्लेन अधिकांश वही लोग करते हैं। और जो कंप्लेन करना शुरू किए, जो शिकायत करना शुरू किए, उसका नाश नहीं उसका सर्वनाश हो जाए।
मतलब सिर्फ इस सिस्टम पे नहीं, वेलनेस समृद्धि पे नहीं, आप कहीं भी काम करो, कुछ भी करो, अपने जीवन में सर्वनाश पाया। जो शिकायत पकड़ना स्टार्ट किया, आज लोग, सफल लोगों के पास कौन सी ड्रेस पहनेंगे इसके लिए सोचने का फुर्सत नहीं है। उन्हें इतनी कड़ी मेहनत करनी है सफल बनने के लिए, तो किसी को शिकायत क्यों करें? वो कब कौन सा समय निकाल के करेंगे वो? लेकिन हमारे पास असफल होने के लिए इतने सारे शिकायतें हैं कि कभी सफल हो सकते हैं उस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हमें शिकायत करनी, हाँ हम जाके फील्ड में काम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे मेरा अपलाइन बड़ा सपोर्ट ही नहीं करता, ले मैंने तो प्रोडक्ट ही पहुंचा के नहीं दिया। कंप्लेन, इसको मेरे दोस्त नहीं करनी। कंडेम, निंदा करना, आपसे होगा ही नहीं, वो तो व्यर्थ आदमी, उससे कोई काम ही नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता। धरती में एक ही मात्र सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर बोलता है, लीडर बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, 10,000 रुपया मैं कमा सकता हूं, तो आपको 50,000 कमाने का तरीके भाई बता सकता हूं। और मैं 10 टका कमाया, आपका, हम भी कमाएंगे, आपको भी कमवाएंगे। यानी कि पूरी दुनिया उसको बोल सकती है जब तू नहीं कर सकता है, वहीं ग्रेट अपलाइन बोलते हैं कि तू ही कर सकता है। जब उनके माता पिता खुद बोलने लगते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वहां पर ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि तुमसे ही होगा। पूरी दुनिया बोलेगी जब कि आप गरीब रह जाओगे, लेकिन अपलाइन आके बोलता है कि आप अमीर बन जाओगे। तो पूरी दुनिया निंदा करती है, लेकिन हमारा ग्रेट अपलाइन हम बताते हैं कि कैसे काम करना है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, हमारे ग्रेट अपलाइन के साथ बात हो रही है। सर किसके भरोसे बैठे हो? सपने किसके हैं? मेरे। गाड़ी किनको लेनी है? हमें। जमीन किनको लेना है? हमें। घर किसको लेना है? हमें। लग्जरी लाइफ किसको जीना है? हमें। देश विदेश कौन घूमना चाहेगा? हम घूमेंगे। तो जब सब कुछ आपको ही लेना है तो काम कौन कर देगा? हम खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर शिकायत निंदा करना किसको कहते हैं? गुमराह करना। ये तो कतई नहीं करें, कतई नहीं करें। मतलब गुमराह उसको बोलते हैं कि हम नहीं जानते वेलनेस समृद्धि का भविष्य क्या है और हम लोगों को बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हम नहीं जानते कि ये रोड जो है दिल्ली तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम बता दिए कि रोड दिल्ली तक नहीं जाएगी। गुमराह करना। गुमराह वही करते हैं, मतलब क्या, लोगों को आप उसके सपनों के साथ खिलवाड़ कर लिए, उसको गुमराह कर दिए, उसको छोड़ दिए। आइए ना सर, ये वेलनेस समृद्धि सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है एकदम। यहाँ पे आपके सपने साकार हो जाएंगे। आपको पर डे का यहाँ पर 2,500 रुपया, 5,000 रुपया पर डे का इनकम आएगा। आप जो जमीन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। बेटी का शादी करना चाहते हैं वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए हमारे साथ काम कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आए, आईडी लगा लिए, बस 4 दिन के बाद पता चलता है जो आईडी लगवाए थे वो आदमी गायब। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी सो चुका है। क्या किया? उनको हम गुमराह करके, भरोसा करके वेलनेस समृद्धि में लाए तो जरूर, लेकिन हम ही गायब, गुमराह करके। ऐसे करने से लोगों की मानसिकता में धारणाएं बैठ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब हो। यहाँ पे लोग हमको ज्वाइनिंग तो करा लिए, हमरा ज्वाइनिंग करने से 200 रुपया कमा तो लिए, लेकिन हमको वैसे छोड़ दिए। अब जब तक उनका संपर्क उनके ग्रेट अपलाइन से नहीं हो जाती है, तब तक वो गुमराह में बैठे हुए हैं। तो ये 3C को नहीं करना है। कंप्लेन, कंडेम एंड कंफ्यूज लोगों को नहीं करना है। कंफ्यूज मत कीजिए, पूरा क्लियर कट रखिए। और ये 3 चीज वही करते हैं जिनके पास नॉलेज की कमी है। ये 3 चीज वही करते हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं। ये 3 चीज वही करते हैं जो दूसरे के भरोसे बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरे के भरोसे अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। ये 3 चीज वही करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसको पर फोकस करने की जरूरत है। एंड आते हैं अगला, जॉब और 3D सिस्टम, इसको समझने की जरूरत है। मेरे दोस्त, इस मंच उपस्थित जो भी जॉब होल्डर है या फिर जिनके भी रिलेटिव सर्कल में जॉब करते हैं, मेरा एक जरा सा भी ये मकसद नहीं कि उनकी मानसिकता, उनकी भावना को मुझे ठेस पहुंचाना है। नहीं, हम एक बात कर रहे हैं, जॉब बेहतर चीज होती है, लेकिन कब? जब उनकी पैकेज बहुत बड़ा होता है, जब करोड़ों का पैकेज होती है तो बेहतर है। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो 80,000, 1,00,000 रुपया तक के मंथली का इनकम की हालत लोगों के बहुत खराब है, और हम लोग उसी कड़ी में हैं। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तक लगभग सब्जी बदल जाता है, लोअर मिडिल क्लास का तो ये भी स्थिति बहुत खराब है।
कि मुझे अभी क्या खाना है उसका भी पता नहीं होता। तो मेरा थिंकिंग कभी इसको लेकर गलत नहीं धारणा है, लेकिन वर्तमान में जिनका सैलरी 1 लाख समथिंग तक जाता है उनके लिए हम कुछ विशेष बातें हैं जो हम आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। अब ये हम यहाँ पे 3 पॉइंट हमने रखा है। एक डिफेक्टिव, डिसेप्टिव, डिफेक्टिव एंड डेंजरस प्लेटफॉर्म है। किनके लिए? जिनका सैलरी समथिंग 1 लाख के नीचे है। ये भ्रम धोखा है, खराब है, दोषपूर्ण है और खतरनाक है। कैसे है आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, जी हाँ मेरे दोस्त, ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी होता है, कैपिटल लगा दिए, आइटम सेलेक्ट कर दिए, कैपिटल यानी 1 लाख, आइटम जो भी वो उनको लगाना है। कैपिटल जैसे हम लोग बोलते हैं पगड़ी, कहीं भी अगर लेते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? पगड़ी बोलेंगे। या फिर जैसे बोलते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट करा लिए, ठीक है, वो 1 लाख रुपया कम से कम। आइटम में देखा जाए तो सॉरी यहाँ इलेक्शन आ गया, इलेक्ट्रिशियन लिखने का था हमको, ये आ गया तो कोई बात नहीं है। जो भी अपने अपने है, कोई कपड़ा का दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्ट अगर देखा जाए 3 से 5 लाख रुपया लगाते हैं तब जाके पर डे का 1000, 1200, 1500 का इनको इनकम करना है। समय 12 से 18 घंटा तक देने होते हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, कोई दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठे हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो जिसको मोदी खाना किराना स्टोर कहा जाता है दोस्तों, उसका ही बारे में आप देख लीजिए। आप यकीन से हम बताना चाहेंगे आपको कि वो जितने भी फेस्टिवल होते हैं उस दुकान में गुजार देते हैं। जितने फेस्टिवल वो दुकान में गुजारेंगे, लोग घूम के गुजारेंगे, वो दुकान में गुजारेंगे। अपने जीवन को दुकान में समर्पित पूरे लाइफ खत्म कर देते हैं। जो भी बिजनेस है, कपड़े का दुकान भी अगर चल रही है, कपड़े का दुकान भी अगर चल रही है तो वहां पर भी आज वही हो जाती है। जी हाँ, तो आज जो है समय 12 से 18 घंटा लोग दे रहे हैं। मार्केट क्या है? लोकल। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपका मार्केट लोकल ही रहे, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, पूरे भारतवर्ष में नहीं जाएगा। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं कंपटीशन का तो वो हाई लेवल का है। एक कपड़ा दुकान खोला, वहां एक लाइन में 4 कपड़ा 10 कपड़ा दुकान खुल चुका है। एक मोबाइल दुकान खोला, वहां मोबाइल दुकान की संख्या बढ़ चुकी है। रिस्क में बात करूं 100%, आग लग गई तो, चंदा काटने आ गया तो रिटर्न क्या आता है? 5 से 7% आता है तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का मैं बात करूं, ये जो है डिफेक्टिव, जो भरम और जो जॉब को लेकर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी आज प्रॉब्लम्स है। इसको लेकर हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आज बात कर रहे हैं हम जॉब वाले का, तो होता क्या है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, हमारे अपने सर्कल में काफी लोगों को पता चलता है कि नहीं इनको तो जॉब लग गया। अब जब भी अपने सर्कल में प्रॉब्लम्स आती है तो पहले बोलते हैं सर हमें 2000 रुपया चाहिए, 5000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, इस तरह करके डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनको तो 50-60,000, 80,000 रुपया सैलरी मिलता है, ठीक, इतनी सैलरी उनको तो मिल ही रही है। तो उसके वजह से आज जॉब होल्डर लोगों से दूरियां बना लेते हैं, अपने सर्कल से दूरियां बना लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्कल से दूरियां बना लेते हैं, उनके कॉल्स को नहीं उठाने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन मजबूरी से ऐसा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनके पास पैसे बहुत है, लेकिन ये भ्रम है, उनके पास होते ही नहीं है। आज जिनका 5,000 का इनकम, उनका 5,000 के हिसाब से फैमिली चलती है, जिनका 50,000 का इनकम, उनका 50,000 के हिसाब से चलती है। मतलब जितने आए हैं उतने हिसाब से उसका खर्च करने का, व्यय करने का रास्ता निकल जाता है मेरे दोस्त। लेकिन आदमी को, लोगों को लगता है, दूसरे को ये लगता है कि बहुत ज्यादा इनकम कर, और लोगों का एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। वो भ्रम है, वो धोखा है कि सुनने में आता है बहुत बेहतर, लेकिन है नहीं। डिफेक्टिव यानी खराब, दोषपूर्ण वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी आप टारगेट लिए पूरे जीवन आपका ईएमआई में चला जाता है। मोबाइल ईएमआई में, टीवी ईएमआई में, फ्रिज ईएमआई में, रेफ्रिजरेटर ईएमआई में। हम बात करें कि घर लोन तक ईएमआई, मतलब पूरे जीवन उनका लोन पे ही निकल जाता है, खास तौर पर जिनका सैलरी 1 लाख से नीचे होती है। हमारे सर्कल में कई ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं, हमारे खुद के घर में। सुनने में बेहतर लगता है, लेकिन मेरे दोस्त जॉब लेने के लिए आज के डेट में
इतनी मेहनत करने की जरूरत है, प्लस कंपटीशन है, आपको कंपटीशन फेस करके आगे आने की जरूरत है। और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिले, और जॉब मिल भी जाए तो पर भी लोग यहाँ पे अपने आप को सफल कामयाब नहीं बना पाते हैं। आज इतिहास रचा हुआ इस बात की ये घटना है कि किसी भी हाल में जितने भी जॉब होल्डर होते हैं वो बिजनेसमैन के नीचे ही काम करते हैं, वो बिजनेसमैन के नीचे ही काम करते हैं हर तरह से। चाहे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है उसके नीचे ही हर जॉब होल्डर वर्क करते हैं। कारण क्या है? ये काम करते हैं अपने जरूरत के लिए और बिजनेस यानी बॉस को सफल करने के लिए। और जो बिजनेसमैन है वो खुद अपने लाइफ को लग्जरी तरीके से जीता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए ये खराब दोस्तपूर्ण अपने सपनों को, अपने जीवन को ईमान निकाल देते हैं। डेंजरस तो इसलिए है कि अगर बिजनेस करते करते हम और आप नहीं रहे तो नॉमिनी फैसिलिटी है, तो फैमिली सिक्योरिटी है, तो लेकिन जॉब में अचानक कुछ हुआ तो मेरा इनकम 40,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, फैमिली बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मेरा बुलावा आ गया ऊपर तो मेरा फैमिली का क्या? है कोई फैमिली सिक्योरिटी? क्या होगा? लेकिन जो बिजनेसमैन है नेटवर्क मार्केटिंग का, जी हाँ, वो बिजनेस नहीं जो दुकान के बारे में अभी हमने आपको बताया, वो बिजनेस में नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नहीं रहे या हम नहीं रहे, अगर प्रीतम कुमार नहीं रहा, अपना कपड़ा दुकान बहुत अच्छा चला रहा था, अगर नहीं रहा तो मेरे घर में वैसा कैपेबिलिटी, अगर मेरा महीना का इनकम वहां पर 50,000 रुपया था तो किसी भी हाल में मेरा घर का कोई भी सदस्य वहां बैठेगा 50 रुपया महीना नहीं निकाल सकता है, वो 20,000 30,000 रुपया निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। क्योंकि मेरे पास जो अनुभव है काम करने का, बिजनेस करने का, दुकानदारी करने का, वो उनके पास नहीं है। कोई भी बिजनेस काहे नहीं, हम 10-20 हम गाड़ी खरीद कर रखकर गाड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, ये बिजनेस ही क्यों ना करें? क्यों ना हम लैंड खरीद बिक्री का ही काम क्यों ना करें? कुछ भी बिजनेस हम कर रहे हैं उस सबसे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में आता है उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करें। हम अगर अचानक कुछ हो जाती है हमारी, तो हमारा जो इनकम करने का जो दायरा था उससे नीचे ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वेलनेस समृद्धि की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नॉमिनी फैसिलिटी, आपका लेफ्ट राइट सर्कल पूरा बना हुआ है, टीम पूरा रेडी किया हुआ है, आप यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जॉब में यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? मेरा फैमिली इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है, उठ के आ गए नॉर्मल स्कूल में। जी हाँ, ये डेंजरस है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि ये बोलने का मेरा मतलब एकमात्र ये था सर आप सभी के बीच में कि वेलनेस समृद्धि में मात्र 499 लगा करके, मात्र 499 रुपया लगा करके आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? बोलने का तात्पर्य यही था। कैसे साकार कर सकते हैं? उतने ज्यादा प्रेशर लिए बिना, सिर्फ स्वीकार करके, सिर्फ एक्टिव अपलाइन की बातों को मानते हुए, सिस्टम में तरीके से काम करते हुए, प्रोडक्ट को बेसिक बनाते हुए आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? यहाँ से जो एकदम कंपटीशन नहीं, पूरा भारत खाली, हम कहां फंसे हुए हैं? क्यों सही तरीके से वर्क नहीं हो रही है? आज अलग अलग क्षेत्र में देखिए सर, कैसे इतना खतरनाक होने के बावजूद भी आज लोग वहां पर भाग रहे हैं, जिसके वजह से आज इसके क्षेत्र के लालच के वजह से, बैठे बैठे खाने के लालच के वजह से आज कई ऐसे घर हैं जहां पर बेटा को भी मम्मी पापा पाल रहे हैं, उनकी वाइफ को भी मम्मी पापा पाल रहे हैं, उनके बच्चे को भी मम्मी पापा पाल रहे हैं। और जहां तक कई घर ऐसे भी कि उनके भी अगर बड़े होके बाबू बच्चे हो गए, उनका भी खर्चा जो है ना मम्मी पापा पाल रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे हो रहा है। कारण क्या है? हमने सही समय में डिसीजन नहीं लिया कि हमें इतनी बेहतर सिस्टम को कर लेना चाहिए ताकि भविष्य हमारा साकार हो, बेहतर हो सके। इसलिए वेलनेस समृद्धि को मेरे दोस्त कर डालिए। अभी भी क्यों वक्त लगाना? अभी भी क्यों वेट करना? अभी किसका इंतजार करना? जी हाँ, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
अगर आप इस चीज को लेकर क्लियर हो गए तो हम यहाँ पे कुछ ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इमोशनल एंड पर्सनल के बारे में बात करेंगे। और मेरे दोस्त, ये सेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसको कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग। यहाँ पे बहुत सारा चीज अभी और है आगे में, अभी तो 13 ही पन्ने उल्टे। ठीक है, ये अगर हमें मौका मिले तो मैं कल ले लूंगा, अगर हमारे गुरुदेव का रहे तो हम कल ले लेंगे इस सेशन को। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अपने ड्रीम्स को बनाइए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल को क्लियर कीजिए। आज वेलनेस समृद्धि में काम करने के लिए आप आए हैं जरूर। क्या सपने हैं, अगर मैं बताऊं तो क्या सपने हैं आपके, तो हमें यकीन है इस बात को लेकर कि आप 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं बता सकेंगे, एक बार में नहीं बता सकेंगे। और ड्रीम्स 2 तरीके के होते हैं, सपने जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक पर्सनल और एक इमोशनल। एक पर्सनल और एक इमोशनल ड्रीम्स होता है। पर्सनल यानी कि खुद मेरे को चाहिए, मतलब हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये ड्रीम्स आपको दौड़ाएगी, ये ड्रीम्स आपको दौड़ाएगी मार्केट में। क्यों काम करना है, ये दौड़ाएगी आपको मार्केट में। हमें पर्सनल में क्या चाहिए, हमें पर्सनल में चाहिए मोबाइल, मेरे खुद के मोबाइल चाहिए, बेहतर मोबाइल चाहिए, जी हाँ, लैपटॉप चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सेल्फ लाइफ स्टाइल चाहिए, मतलब जो मर्जी हो मैं वो कपड़े पहनूं, जैसा स्टाइलिश कपड़े पहनना है वैसे मैं कपड़े पहनूं, ये मेरा सपना है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। पर्सनल लैंड यानी खुद की जमीन। आज हम जिस घर में रहते हैं हम बोलते हैं ये हमारा घर है, क्या वाकई में ये हमारा घर है? नहीं, मेरे दादाजी के घर है, मेरे पिताजी के घर है, हमारे नहीं है। हमारा घर तो तब होगा जब हम अपने बदौलत जमीन खरीद कर घर बनाएंगे। और कई ऐसे माइकल लाल यहाँ पर मौजूद हैं, कई ऐसे गुरुदेव यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने ये कर डाला है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये पर्सनल लैंड हमें चाहिए, नेशनल टूर हमें चाहिए, इंटरनेशनल टूर हमें चाहिए, हमें प्राइवेट जेट चाहिए। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है, ये मैं खुद का मेरा सपना, ये मेरा सपना है। और दूध का कर्ज अदा करने के लिए कोई सपना बनाए हैं आप लोग? हम बना के उसको भी रखें। ड्रीम होम, ये मेरा ही नहीं, मेरा परिवार से रिलेटेड है। इन्वर्टर मेरा घर में चाहिए, इन्वर्टर लगाने की जरूरत है, जी हाँ, आज हर किसी को चाहिए। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज आज हर घर में ही जरूरत है। ये इमोशनल ड्रीम्स है। एसी, कूलर, तीर्थ यात्रा अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के लिए, फैमिली ट्रिप जरूरी है। जिंदगी में ये हमारे विश्व में इतने देश हैं और इंसान को जीवन एक बार मिली है, क्या पता दूसरा बार मिले ना मिले। क्या आपको भरोसा है कि मैं इस बार जाऊंगा तो मैं दूसरी बार फिर आऊंगा, फिर बचे हुए सपने को मैं पूरा करूंगा, बचे हुए काम को मैं कंप्लीट करूंगा? ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं है सर। तो जिंदगी में इतना बड़ा संसार में इतना सारा चीज देखने, सुनने, महसूस करने और घूमने का जगह है, इंजॉय करने का जगह है। यहाँ पर हम अपने वर्तमान छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर जीवन को खत्म कर दे रहे हैं। थोड़ा बारीकी से इसको जरूर सोचिएगा। कहाँ पे लिखा है कि आपका जाना मना है? कहाँ पे लिखा है? हर जगह आप जा सकते हैं, हर जगह आपको जाने चाहिए। जिंदगी दोबारा मिलेगी। कितना खुशनसीब है हम लोग, इंसान रूपी मानव में जन्म लिए हैं। ये दुनिया कितना रंग बिरंगी है, कितने सारे देखने और घूमने का जगह है। इस जीवन में नहीं घूम पाए तो कब घूमेंगे? उस अवस्था में घूमेंगे जहां पर हमारा शरीर हाथ काम करना बंद कर देगा। थोड़ा सोचने की जरूरत है। इतनी खूबसूरत दुनिया में हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो फैमिली ट्रिप चाहिए। परिवार के साथ जब आप घूमने के लिए जाइएगा दार्जिलिंग, परिवार के साथ आप घूमने के लिए जाइएगा स्विट्जरलैंड, आप कभी ये महसूस किए हैं कि पूरा फैमिली एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठे हैं, या फिर उस पानी वाला जहाज में बैठे हैं जो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए दूसरा कंट्री जा रही है? पूरा फैमिली है, एकदम पूरा शानदार, समथिंग 500-700 मीटर लंबा वो जहाज में बैठ के घूम रहे हैं। ये ट्रिप कब होगा? कभी ये खुली आंखों से महसूस किए मेरे दोस्त? नहीं किए तो ये इमोशनल ड्रीम है। जी हाँ, फैमिली सिक्योरिटी, डोनेशन। आज लोग दान देकर बोलते हैं कि जितनी आपकी जरूरत है उतना तो चाहिए, बाकी दान करते हैं लोग।
डोनेशन ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग सहमत नहीं है अपने जीवन को जीने के लिए।